हमेशा ये बात करता हूँ, जहाँ पे सुपर पावर की बस हो जाती है ना, वहां पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को यूज करते हैं कि पोलैंड के अंदर मेरे साहब इंडिया ने तकरीबन कोई $3 बिलियन की इन्वेस्टमेंट है और 10-15 हजार पोलिश लोगों को इंडियन कंपनीज ने मुलाजिम पर रखा हुआ है। आप ये बात मेरी ज़हन में रखें, जो मगरब का स्टांस है इंडिया के बारे में, अच्छा या बुरा, वो वैसे ही रहे। पोलैंड इंडिया के ताल्लुकात की जो 70th एनिवर्सरी है। दूसरी तरफ आपके पड़ोस में मैं जो हमेशा कहता हूं, मैं कंपैरिजन नहीं कर रहा हूं क्योंकि आप कंपैरिजन में इंटरेस्टेड ही नहीं। जो नया ट्रेंड इंडिया ने शुरू किया है कि पूरी दुनिया में जो वर्ल्ड वॉर 2 के हवाले से जो इंडिया की जो कंट्रीब्यूशन थी, जो शेयर्ड कंट्रीब्यूशन थी, आपको लगता है कि इंडिया इसको सिंगल हैंडेडली इस सारे का क्रेडिट लेना चाहिए? दुनिया में 9 सुपर पावरें जंग लड़ रही हैं और एक पावर ऐसी है कि जो जंग नहीं लड़ रही, सबके साथ अपने तल्लुकात बेहतर कर रही है। वो कौन है? वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है, वो हिंदुस्तान है। अब उन्होंने अपने नेशनल इंटरेस्ट में डिसीजन लिए, आज भी वो नेशनल इंटरेस्ट को बेस सामने रख के वो डिसीजन ले रहे हैं। पोलैंड के, मैं जब अभी मोदी साहब पोलैंड गए, मैं हैरान हूं, वहां पे तकरीबन 25-30 हजार इंडियन आबाद है वहां पे। मोदी साहब डायस्पोरा को जाके वहां मिलेंगे, डिस्कस करेंगे। नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, वीडियो को आगे देखने से पहले हमें लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। बार मिलना है, बस कर दो, खुदा का वास्ता अपने मुल्क के बारे में सोचो और दाएं बाएं जो है ना, मुल्क में अपने तल्लुकात बनाओ। जिस तरह प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को लोग तरसते हैं मिलने के लिए, उनसे ट्रेड करने के लिए, उनसे काम कारोबार करने के लिए। अब पोलैंड जो है, पोलैंड के साथ तो बिजनेस वो कर रहा है, ट्रेड कर रहा है। पोलैंड से आपको पता है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने मेरे ख्याल से प्लेन में नहीं जाना दूसरी कंट्री में, उधर यूक्रेन में उन्होंने प्लेन से नहीं जाना, बाय रोड जाना है। हो सकता है बस में जाए या ट्रेन में जाए। अच्छा, अब मुझे बताएं यूक्रेन क्या करने जा रहे हैं। मैं हमेशा ये बात करता हूँ, जहाँ पे सुपर पावर की बस हो जाती है ना, वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को यूज करते हैं। देखिए, ज्यादा तारीफ नहीं हो गई। मैं बताता हूँ ना, सुपर पावर की बस हो गई। मैं बताता हूँ सर, देखे साथ साथ चलेंगे ना, क्योंकि आप मुझे मौका नहीं देंगे तो मैं बात कैसे करूंगा? आपने ये बात की है ना कि जहाँ पे दुनिया की यानी सुपर पावर की बस हो जाती है, उधर इंडियन प्राइम मिनिस्टर। अच्छा, मैं फैक्ट के साथ अगर आपको बताऊं तो फिर आप कहोगे कि अभी तो भाई आप सही कह रहे हैं। पहले बात मैं बताता हूँ। रशिया की और यूक्रेन की जंग चल रही है, ठीक है। देखे, रशिया की अमेरिका के साथ नहीं बनती। अब अमेरिका रशिया में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी गए, उनकी बहुत बड़ी मीटिंग हुई पुतिन के साथ, ठीक है। उधर बहुत बड़े मामला हुए, अलग मीटिंग हुई, कुछ घंटों की मीटिंग हुई वो वाली। देखे, अमेरिका का बस नहीं चल रहा था उस जगह पे, अमेरिका का लव है, समझ लो ये यूक्रेन, ठीक है। मेरी बेसिकली तबीयत थोड़ी खराब है तो उस चीज का थोड़ा सा आप माफ कीजिएगा। उसे पता था कि दुनिया में एक वाहिद ताकत, देखें मेरी बात सुने शुएब भाई, दुनिया में 9 सुपर पावरें जंग लड़ रही हैं और एक पावर ऐसी है कि जो जंग नहीं लड़ रही, सबके साथ अपने तल्लुकात बेहतर कर रही है। वो कौन है? वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है, वो हिंदुस्तान है। अब जब अमेरिका से किसी मुल्क के बारे में उससे दोस्ती नहीं करवाई जा रही या जंग नहीं रुकवाई जा रही, तो उसके लिए प्राइम मिनिस्टर मोदी के तरले मिन्नत किए जाते हैं कि आप प्लीज जाएं। अभी देखिए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रशिया गए, रशिया के प्राइम मिनिस्टर से कितनी बड़ी मुलाकात हुई। उसके बाद अब यूक्रेन जा रहे हैं। यूक्रेन के वजीर आजम को मैं मशवरा दूंगा कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, इनकी टांगे दबाएं, इनकी मिन्नत तरला करें। शायद वो आपकी बात मान के अपने दोस्त पुतिन को, क्योंकि पुतिन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के एक अच्छे दोस्त हैं, तो अपने दोस्त को कहे कि जंगबंदी के ऊपर कोई काम किया जाए। ठीक है, लेकिन इधर दो चीजें मैं भी साथ कहना चाहूंगा। नो डाउट इस टाइम रशिया और यूक्रेन के जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है, इवन इसके अलावा दुनिया के मुख्तलिफ कंट्रीज के आपस में कन्फ्लिक्ट चल रहे हैं। इंडिया इस टाइम मेरे ख्याल से वाहिद ऐसा कंट्री है जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी भी वार का ना तो हिस्सा है और ना ही किसी वार में इन्वॉल्व है। अगर मैं कहीं पे मतलब करेक्शन नहीं मेरी, तो आप मेरी करेक्शन कर सकते हैं। अच्छा, दूसरी चीज ये है, आपने ये बोला कि भाई यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट हैं उन्हें ये चाहिए कि भाई वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर से हेल्प लें, लेकिन इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने ओपनली या इंडियन गवर्नमेंट ने ओपनली बोल दिया कि भाई हम जंग रुकवाने में हमारा रोल नहीं है। हाँ, आप अगर ये चाहें, दोनों कंट्रीज चाहें कि कोई ऐसा बीच में बैठे, कोई ऐसा कंट्री बीच में आए जो दोनों के रिलेशन बेहतर करवा सके, तो तब हम अपना। अच्छा, मुझे बताएं, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी यूक्रेन जो गए हैं, वो ट्रेड करने के लिए गए हैं? कभी आप सोचे इन चीजों को कि वो ट्रेड करने गए या कोई कारोबार करने गए या उनसे टेक्नोलॉजी लेने गए हैं? कुछ भी नहीं कर रहे। देखिए, ऑफिशियली बयान होता है क्योंकि वो दुनिया को दिखाने के लिए और चीज होती है, रियलिटी और चीज होती है। अभी अमेरिका की तरफ से, यूएस की तरफ से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को बहुत जोर दिया जा रहा है कि इस जंग को रुकवाएं, क्योंकि इसमें यूएस का और यूक्रेन का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, बहुत ज्यादा नुकसान, तबाही उनका। यूक्रेन तो तकरीबन आधा उन्होंने तबाह कर दिया हुआ है, इतनी बमबारी हुई है। तो यूएस इस चीज को लेकर परेशान है
वो जंग बंदी के ऊपर कोशिश कर रहा है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को बीच में लाया जाए और जंग को बंद करवाया चलें, जाए। ये देखने वाले इसके ऊपर अपना ओपिनियन जरूर दीजिएगा कि आपको लगता है कि भाई इंडियन प्राइम मिनिस्टर यूक्रेन और रशिया की वार रुकवाएंगे। यूक्रेन को असला भी नहीं देता वो, लेकिन इन चीजों को अचीव करने के लिए अपने आप को पहले फाइनेंशियली स्ट्रांग करें। लेकिन आपके किसी भी लीडर, किसी के मुंह से अभी तक एक लफ्ज नहीं निकला किसी आज तक के आपके ग्रास रूट इश्यूज क्या है। 3 करोड़ बच्चा तो आपका स्कूल ही नहीं जा रहा, तो आप तरक्की किस तरह करेंगे? प्रेसिडेंट क्यों आए वहां पे भी? जो आता है आप कपड़े उतार लेते हैं उसके, आप उससे मांगना शुरू हो जाते हैं, पैसे मांगते हैं। क्यों आएंगे वो? आपके वजीर आजम सब खुद कहते हैं मेरी ना कॉल उठाता है, मैं जहां जाता हूँ खराज मांगता फिर हूँ। भाई लंदन में जो आपने प्रोजेक्ट शुरू कर रखे हैं, मिफ्ता इस्माइल साहब कई दफा कह चुके हैं आपका 150 बिलियन बाहर पड़ा है, वो ऐसे थोड़ी चला गया ना। आप लूट रहे हैं, मुसलसल लूट रहे हैं, आज भी लूट रहे हैं। आपके जितने इस वक्त डिसीजन मेकर हैं उनके तो बच्चे सब के सब बाहर हैं। वो तो अपने टैची अपने पैक करके सोते हैं कैरी ऑन लगेज के साथ, कि क्या पता है पलटा खाए, सुबह की फ्लाइट पहले लेनी पकड़नी पड़ जाए। आपका तो हर इस वक्त तो यही चल रहा है काम, और सबको पता है। ये भी नहीं कि मैं आप और मैं कोई नई बात कर रही हूँ, सबको पता है करप्शन के क्या हालात। मगर सर ये कोई अच्छी चीज भारत से क्यों नहीं सीख लेते, खासतौर पे इकोनॉमी को अपने करने के लिए? वो तो किसी से भी सीखी जा सकती है, भारत नहीं पसंद ना सही, लेकिन उसमें उससे सीखा तो जा सकता है। उनके कितने रिटायर्ड आर्मी जनरल्स जो है वो लंदन में सेटल, उनके कितने वजीर आजम जो है वो अमेरिका या लंदन में सेटल, बताएं जरा आप। मैं यही तो कह रहा हूं ना, आपकी तरक्की के लिए बहुत जरूरी है कि आपके डिसीजन मेकर्स के ऊपर पाबंदी हो कि वो डुअल सिटीजनशिप नहीं रख सकता। भारत के अंदर ये कानून है कि उनकी सर्टेन पोजीशन पे डुअल सिटीजनशिप नहीं, लेकिन यहाँ पे आपके हर एक का बच्चा बाहर, हर एक की बीवी बाहर है, डुअल सिटीजन। आपका तो बच्चा पैदा होता है तो उसकी ख्वाहिश यही होती है लंदन, दुबई और टोरंटो जाना। वो पाकिस्तानी तो आप है ही नहीं, आपको बचाएंगे भी कोई पाकिस्तानी बाहर से। तो आप इस वक्त जो आपको शौक है, पिछले आप देख लें आपके जो कैबिनेट थी, पिछली 10 कैबिनेट देख लें, उसमें 70% ब्रिटिश और अमेरिकन होते थे यहां से, और कोई भी उनमें टेक्नोक्रेट नहीं होता था। उनके पास कोई भी ऐसी एक्सपर्टीज नहीं होती थी जिससे कहा जाए कि वो यहां से, उनके पास पीएचडी इकोनॉमिक्स है, माइक्रो इकोनॉमिक्स है, जाके पाकिस्तान। उनकी क्या होती थी कि वो उनके घर यहाँ बड़े बड़े उन्होंने रखे होते हैं, यहाँ वो जो पाकिस्तान से आता है उनके लिए बारबेक्यू अच्छा करते हैं, उनके लिए कवाली करा ली, डांस करा लिया, ये उनकी क्वालिटीज। बता लेना, मेरे साथ डिबेट करें इस चीज। सर ये जो आईटी पार्क बना रहे हैं बगैर इंटरनेट के, जो इंटरनेट इन्होंने बंद कर रखा है और कह रहे हैं कि जी बड़ी नौकरियां निकलेंगी इसमें। मैंने बहुत अरसा पहले किसी को कहा था, एक दफा ऐसे 25 साल पहले पाकिस्तान किसी के घर गया, मैं बैठा हूँ, मैंने बच्चे से पूछा क्या करोगे, क्या कर रहे हैं आप? कहते हैं जी मैं आईटी पढ़ रहा हूँ। मैंने कहा यार तुम्हारा कंप्यूटर मोमबत्तियों से चलेगा, ना तो बिजली है ना इंटरनेट है, किससे चलाओगे? आप इंटरनेट कह रही हैं, इंटरनेट आ जाएगा तो बिजली का क्या करोगे फिर? बताए ना। ये दर हकीकत अवैस लगारी आज भी कह रहे हैं अगर 2 घंटे की लोड शेडिंग बर्दाश्त कर ली जाए तो बहुत पैसा बचेगा। लेकिन आरज़ू दर हकीकत ये बात है, मैंने जिस तरह की कि आपके किसी भी लीडर सिर्फ सियासी नहीं होते, जुडिशियल जो चीफ जस्टिस होता है वो भी लीडर होता है, आर्मी चीफ होता है वो भी लीडर होता है। किसी के मुंह से 2 लफ्ज नहीं निकले ग्रास रूट इश्यूज के। ग्रास रूट इश्यूज क्या है? करप्शन है, बिजली है, पावर है, एक्सपोर्ट पे तवज्जो ना देनी, टैक्सेस है, फ्रॉड है, धोखा है, ये